राधा, आज दूध थोड़ा ज्यादा निकला है। पास वाली बूढ़ी माई है ना कमला, उसको भी एक कटोरी दूध दे आना। बेचारी की तबीयत ठीक नहीं रहती कभी। तुम सबके बारे में कितना सोचते हो कृष्ण। भगवान सब देख रहा है। तुम जो अच्छा करते हो उसका फल जरूर मिलेगा एक दिन। अच्छा ठीक है राधा, ये लो पैसे। छोटू की स्कूल की फीस जमा करा देना। मैं दूध बेचने जा रहा हूँ, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। इतना कहकर कृष्ण दूध बेचने निकल पड़ा। दूध ले लो, दूध ताजा ताजा गाढ़ा दूध, बूढ़े बच्चे सब मिलकर पियो, सेहत बनाओ। कृष्ण की आवाज सुनते ही गांव वाले अपने अपने बर्तन लेकर बाहर निकल आए। कृष्ण बेटा, तेरा दूध पीकर तो मेरा बच्चा दिन भर मस्त रहता है। कितना गाढ़ा है रे। चाची, गाय ही मेरी दौलत है। जो देती है वही मैं लाता हूँ, न एक बूंद पानी न मिलावट। कृष्णा, मुझे भी 1 किलो दे देना। गर्मियाँ आ गई, अब दही जमाएंगे। माफ कीजिए भाभी, दूध खत्म हो गया, शाम को आकर दे जाऊंगा। बेटा, तू एक और गाय क्यों नहीं ले लेता? हमें खाली हाथ लौटना अच्छा नहीं लगता। ठीक कहते हो काका, मैं भी यही सोच रहा था। शाम का दूध शुद्ध और गाढ़ा होने की वजह से गांव वाले उसी से लेना पसंद करते थे। ग्राहक बढ़ गए थे, इसलिए दूध जल्दी खत्म हो जाता था। सुनो राधा, हमें एक और गाय खरीद लेनी चाहिए। हमेशा कोई ना कोई खाली हाथ लौट जाता है। अब काम भी अच्छा चल रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा रहेगा। आमदनी भी बढ़ेगी, ग्राहक भी खुश रहेंगे। ठीक है, कल मैं हाट जाकर देखता हूँ। पसंद आ गई तो कल ही ले आऊँगा। अगली सुबह कृष्ण पास के गांव में गाय देखने गया। वहाँ उसने गोपाल नाम के ग्वाले से बात की। नमस्ते गोपाल भाई, गाय खरीदनी है। पिछली बार तुमने बहुत अच्छी दी थी, शांत और गाढ़ा दूध देने वाली। इस बार भी वैसे ही चाहिए। क्यों नहीं कृष्ण भाई, ये देखो, ये हमारे तबेले की सबसे उम्दा नस्ल है। कृष्ण ने गाय और उसका बछड़ा दोनों खरीद लिया। घर लौटते वक्त अचानक मौसम खराब हो गया। तेज बारिश और आंधी शुरू हो गई। कृष्ण गाय बछड़े को लेकर तेज तेज भागा। घर पहुंचा तो देखा बछड़ा गायब था। अरे राधा, बछड़ा कहाँ गया? अभी तो साथ ही था। लगता है रास्ते में छूट गया। तुम गाय को संभालो, मैं ढूंढने जाता हूँ। ये जी, मौसम और खराब हो रहा है, अभी मत जाओ। नहीं राधा, गाय मेरे भरोसे आई है। मैं उसके बच्चे को मरने नहीं छोड़ सकता। कृष्ण बछड़ा ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी दूर गया तो उसे गाय की आवाज सुनाई दी। आवाज के पीछे पीछे गया तो देखा एक अनजान गाय और उसका बछड़ा उसकी ओर आ रहे थे। अपना बछड़ा देखकर कृष्ण खुश हो गया। बछड़े को पकड़ा तो वो अनजान गाय भी रुक गई। लगता है तुम भी अपने बछड़े की तरह भटक गई हो। चलो मेरे साथ। घर पहुंचा तो राधा हैरान। ये क्या जी, बछड़ा लाने गए थे, पूरी गाय ही ले आए। जंगल में ये गाय हमारे बछड़े के साथ आ रही थी। इसने हमारे बछड़े की रक्षा की, तो इसकी रक्षा करना भी हमारा फर्ज है। कल कोतवाल को बता दूंगा, कोई मालिक होगा तो ले जाएगा। अगले दिन कृष्ण ने सोचा कि पास के हरिपाल को गायों की देखभाल के लिए रख लिया जाए। हरिपाल पहले से ही काम मांग रहा था। दोनों मिलकर दूध निकालने लगे। आज सबको दूध मिलेगा। ढेर सारा दूध लाया हूँ, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। क्या बात है कृष्ण, कोई जादू कर दिया क्या? कोई जादू नहीं काका, बस एक और गाय ले ली है। अब जितना मन करे ले लो। उस दिन भी सारा दूध बिक जाता है और सभी लोग खुशी खुशी घर चल जाते हैं। गांव में एक और दूध वाला था, रामदास। वो बेईमान था, दूध में पानी मिलाता था। गांव वाले उससे दूध नहीं लेते थे। कृष्ण का दूध देखकर वो जलता था। मन में ठान लिया, जब तक कृष्ण है कोई मुझसे नहीं लेगा। कुछ न कुछ करना होगा। एक दिन कृष्ण घर लौटा तो देखा उसका नया खरीदा बछड़ा उस जंगल वाली गाय का दूध पी रहा था। लगता है हरिपाल बछड़े को बांधना भूल गया। इस गाय का बछड़ा शायद हाल ही में हुआ होगा। तभी गांव का सेठ बलराम आया। कृष्ण, मुझे 1 किलो दूध दे दे, मेहमान आए हैं, चाय बनानी है। सेठ जी, दूध तो बिक गया, पर देखता हूँ इस गाय से थोड़ा निकल जाए तो दे दूंगा। कृष्ण ने जैसे ही धन पकड़ा, अपने आप दूध की धार निकलने लगी।
बाल्टी भर गई। कृष्ण ने कहा, रुक जा। दूध रुक गया। फिर कोशिश की तो फिर बहने लगा। राधा, ये देखो, कमाल हो गया। ये गाय चमत्कारी है। मैंने कहा रुक जा, सच में रुक गई। अरे वाह, ये तो ईश्वर की कृपा है। तूफान में इसने हमारे बछड़े को बचाया, अब इतना दूध दे रही है। पर ये हमारी गाय तो है नहीं, मालिक कभी भी आ सकता है, तब तक इसकी देखभाल करनी चाहिए। फिर भी दूध निकालते गए, बर्तन भरते गए। राधा ने कहा, गाय माता बस कीजिए। गाय रुक गई। क्यों ना हम गांव-गांव दूध की दुकानें खोल लें? इतना दूध अकेले नहीं बेच पाएंगे। राधा, कहीं ये लालच तो नहीं? लालच में बर्बाद हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये समझदारी है। ये लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। कृष्ण ने दूध की छोटी छोटी दुकानें खोल दी। धंधा खूब चला। पैसे से बड़ा मकान बना लिया। पहले हम सादा जीवन जीते थे, आज सब इस गाय की वजह से है। कहीं कोई चुरा ना ले। रात को अचानक तबेले में आग लग गई। गायें चिल्लाने लगी। कृष्ण और हरिपाल ने बड़ी मुश्किल से आग बुझाई। गायों को सुरक्षित जगह ले गए तो देखा चमत्कारी गाय गायब थी। कृष्ण ने सारी दुकानें बंद कर दी और गाय ढूंढने निकल पड़ा, पर कहीं नहीं मिली। अगले दिन बूढ़ी माई सरस्वती आई। क्या हुआ कृष्णा, बहुत उदास लग रहा है, कुछ खोया है क्या? माई, मेरी चमत्कारी गाय गायब हो गई। बहुत ढूंढा, नहीं मिली। चिंता मत कर बेटा, पशु अपने सच्चे मालिक से ज्यादा दूर नहीं रहता, वो लौट आएगी। उसी रात कृष्ण को सपना आया। कोहरे में से उसकी गाय, जिसका नाम उसने कामधेनु रखा था, घंटी बजाती हुई आ रही थी। जैसे ही उसने छूने को हाथ बढ़ाया, नींद खुल गई। सामने सच में कामधेनु बैठी थी। राधा, हरिपाल, देखो, कामधेनु लौट आई। रात को फिर एक चोर आया। कामधेनु जोर जोर से रंभाने लगी। कृष्ण दौड़ा, चोर गाय छोड़कर भाग गया। कृष्ण ने गाय को एक मजबूत कमरे में बंद कर दिया। हरिपाल, कल रात आवाज आई, तब तुम कहाँ थे? मालिक, मैं गहरी नींद में था, कुछ सुनाई नहीं दिया। कृष्ण समझ गया, चोर कोई और नहीं, हरिपाल ही था। सच सच बता हरिपाल, गाय चुराने और आग लगाने की कोशिश तू ही कर रहा था ना? मालिक, माफ कर दो, बहन की शादी के लिए कर्ज लिया था। कर्जदार मारने की धमकी दे रहे थे, मजबूरी में। कृष्ण ने अपने पास के पैसे देकर हरिपाल का सारा कर्ज चुकता कर दिया और उसे माफ कर दिया। उसी दिन बूढ़ी माई सरस्वती फिर आई। कृष्ण, ये गाय तेरे पुण्य कर्मों का फल है। तूने तूफान में बछड़े को बचाया, इसलिए मैंने ये कामधेनु तुझे सौंपी थी। अब मेरी उम्र हो चली है, मैं इसका ध्यान नहीं रख सकती। जब तुझे कोई सच्चा और नेक इंसान मिले, उसे ये गाय दे देना। ये जादुई गाय है, कई सालों तक घर को समृद्ध रखेगी। कृष्ण ने तबेले में कई बेरोजगार लड़कों को काम दिया और एक सच्चे नेक इंसान की तलाश में लग गया।